5 अगस्त 2026 और 5 अगस्त 2016, 10 साल का लंबा अंतराल। और 10 साल के इस सफ़र के बाद जब से माँ गई, 5 अगस्त 2026 को स्नेहांजलि माँ को श्रद्धा सुमन देने के लिए आई। मैंने दिल के भावों को बहुत शिद्दत से और बहुत सच्चाई से इस किताब में आप सबके लिए प्रस्तुत किया है। स्नेहांजलि एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें माँ के चरित्र के जाने कितने ही गुल खिले हैं। हो सकता है मेरा नज़रिया इतना विहंगम ना हो जितना माँ का व्यक्तित्व था, पर मैंने जो भी देखा, जो भी जाना या जो भी समझा माँ को देखकर, उसके साथ मैंने पूरा न्याय करने की कोशिश की है। विलंब अवश्य हुआ है। 10 साल एक बहुत लंबा समय है। मुझे पहले ही स्नेहांजलि लिख देनी चाहिए थी, पर वो कहते हैं ना कि हर काम अपने समय से होता है। तो माँ के ठीक जाने के 10 साल बाद स्नेहांजलि अपने स्वरूप में आई, और मुझे ऐसे लगता है कि एक लेखिका होने के नाते यह मेरा परम दायित्व था कि मैं माँ के ऊपर ज़रूर लिखूं। अगर मेरी कुछ शब्दों से दोस्ती है, भावों से याराना है, तो क्यों ना लेखनी उस माँ पर चलाऊं जो कभी कुछ जिसने कहा नहीं, जिसने कभी कुछ जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन साधारण सी परवरिश और साधारण से परिवेश में पलने वाली माँ सावित्री असाधारण सा काम कर गई। ये माँ की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, सपने देखने की शक्ति थी, संकल्प को सिद्धि से मिलाने की सोच थी, कर्मठता थी, जो माँ के बच्चे इतना कुछ कर गए। सबसे छोटी बेटी यानी मेरी सबसे छोटी बहन, वो तो डिप्टी एम्बेसडर के पद तक पहुंच गई। आप क्या समझ सकते हैं कि एक निरक्षर माँ की ऐसी बेटी, एक बेटी डॉक्टर बन गई। सारे ही बच्चों को माँ ने बहुत शिद्दत से पढ़ाया। अगर हम गागर में सागर भरना चाहें ना, तो एक बात ही काफ़ी है कि माँ के बिना कुछ नहीं हो पाता। सच में माँ का सहयोग, माँ का कर्म योग और माँ का मनोयोग तीनों ही काबिले तारीफ़ हैं। और माँ के चरित्र को अगर आधो पांत देखें तो ऐसा लगता है कि एक औरत इतना भी कुछ कर सकती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सच में इन्हीं भावों को उकेरने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है स्नेहांजलि। और मैं चाहूँगी ये कोशिश केवल मेरी पीढ़ी तक नहीं रुके, यह आगे भी चलती रहे और आगामी पीढ़ियाँ भी जाने कि माँ सावित्री कैसी थी, कौन थी, क्या थी, उसने ऐसा क्या किया कि उनकी बेटी ने उनके ऊपर किताब लिख दी। ऐसा बहुत कुछ किया, और शायद मेरे शब्दों में और भावों में मैं वो उतना न्याय कर पाई हूँ या नहीं, ये तो पाठक ही बताएंगे, या वो लोग बताएंगे जो माँ को जानते थे। तो माँ, मेरी ये स्नेहांजलि मेरी दिल से आपको श्रद्धांजलि है। और बस मेरी भगवान से यही मन्नत है, मैं यही मन्नत मांगती हूँ कि मुझे हर जन्म में माँ रूप में आप ही मिलना, आप ही मिलना। स्नेहांजलि यही कहती है, यही कहती है।